नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोलते समय सही सेंटेंस याद नहीं आता, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में आसानी से बोल सकते हैं। मैं हर सेंटेंस को आसान तरीके से समझाऊंगी, उसका मीनिंग बताऊंगी और आपके साथ उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक आते आते आपको बहुत सारे नए सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए। अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो कमेंट में प्रैक्टिस स्टार्टेड जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे कोशिश करने दो। इसकी इंग्लिश होती है, Let me try. Let me try. Let me try. मुझे कोशिश करने दो। Let का मतलब होता है कोई कार्य करने दो, me का मतलब होता है मुझे और try का मतलब होता है कोशिश करना। तो मुझे कोशिश करने दो। Let me try. मैं रास्ते में हूँ। इसकी इंग्लिश होती है, I am on my way. I am on my way. I am on my way. I का मतलब होता है मैं, am का मतलब होता है हूँ और my way का मतलब होता है रास्ते में। तो मैं रास्ते में हूँ। I am on my way. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, बस एक पल। इसकी इंग्लिश होती है, just a moment. Just a moment. Just a moment. बस एक पल। मैं तुम्हें फोन करूंगी। इसकी इंग्लिश होती है, I will call you. I will call you. I का मतलब होता है मैं, will का मतलब होता है होगा या होगी, कॉल का मतलब होता है फोन करना और यू का मतलब होता है तुम्हें। तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। I will call you. मेरा इंतजार करो। इसकी इंग्लिश होती है, wait for me. Wait for me. Wait for me. मेरा इंतजार करो। Wait का मतलब होता है इंतजार करो और for me का मतलब होता है मेरा। तो मेरा इंतजार करो। Wait for me. मैं वापस आऊंगी। इसकी इंग्लिश होती है, I will be back. I will be back. I will be back. मैं वापस आऊंगी। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, चलो। इसकी इंग्लिश होती है, come on. Come on. Come on. चलो। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। इसकी इंग्लिश होती है, I need some rest. I need some rest. I need some rest. मुझे थोड़ा आराम चाहिए। I का मतलब होता है मुझे, need का मतलब होता है चाहिए और some rest का मतलब होता है थोड़ा आराम। तो मुझे थोड़ा आराम चाहिए। I need some rest. दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, इतना काफी है। इसकी इंग्लिश होती है, that's enough. That's enough. That's enough. इतना काफी है। मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी इंग्लिश होती है, I feel good. I feel good. मुझे अच्छा लग रहा है। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, इसे छोड़ दो। इसकी इंग्लिश होती है, leave it. leave का मतलब होता है छोड़ दो और it का मतलब होता है इसे। तो इसे छोड़ दो। leave it. मुझे बिल्कुल पता नहीं। इसकी इंग्लिश होती है, I have no idea. I have no idea. मुझे बिल्कुल पता नहीं।
दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है मैं आ रही हूँ। इसकी इंग्लिश होती है आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। मैं आ रही हूँ। यह सही नहीं है। इसकी इंग्लिश होती है That's not fair. That's not fair. That's not fair. यह सही नहीं है। That's का मतलब होता है यह, not का मतलब होता है नहीं और fair का मतलब होता है सही। तो यह सही नहीं है। That's not fair. दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है मैं जा रही हूँ। इसकी इंग्लिश होती है I am leaving. I am leaving. मैं जा रही हूँ। I का मतलब होता है मैं, am का मतलब होता है हूँ और living का मतलब होता है जा रही। तो मैं जा रही हूँ। I am leaving. जल्द मिलते हैं। इसकी इंग्लिश होती है see you soon. See you soon. See you soon. जल्द मिलते हैं। दोस्तों अब तक के सेंटेंसेस आपको कैसे लग रहे हैं? समझ में आ रहे हैं ना? अगर आप मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट में यस समझ आ रहा है जरूर लिखिए। और अगर किसी सेंटेंस में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखते मत रहिए, हर सेंटेंस को मेरे साथ बोलिए। फिर वीडियो रोककर एक बार खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपको सेंटेंसेस याद भी रहेंगे और बोलने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलिए अब बिना रुके आगे के कुछ और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है इसे मत छुओ। इसकी इंग्लिश होती है डोंट टच इट। डोंट टच इट। डोंट टच इट। इसे मत छुओ। क्या तुम्हें मदद चाहिए? इसकी इंग्लिश होती है डू यू नीड हेल्प। डू यू नीड हेल्प। डू यू नीड हेल्प। डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम्हें, नीड का मतलब होता है चाहिए और हेल्प का मतलब होता है मदद। तो क्या तुम्हें मदद चाहिए? डू यू नीड हेल्प। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है भूलना मत। इसकी इंग्लिश होती है डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट। डोंट फॉरगेट। भूलना मत। डोंट का मतलब होता है मत और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो भूलना मत। डोंट फॉरगेट। क्या तुम समझते हो? इसकी इंग्लिश होती है डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड। क्या तुम समझते हो? डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझते हो। तो क्या तुम समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है चुप रहो। इसकी इंग्लिश होती है कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। चुप रहो। कीप का मतलब होता है रहो और क्वाइट का मतलब होता है चुप। तो चुप रहो। कीप क्वाइट। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसकी इंग्लिश होती है कैन आई कम इन। कैन आई कम इन। कैन आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैन का मतलब होता है सकती हूँ, लेकिन दोस्तों जब ये प्रोनाउन के पहले आते हैं, यहाँ आई क्या है, प्रोनाउन है, तो जब भी कैन प्रोनाउन के पहले आए तब इसका मतलब होता है क्या सकती हूँ। तो कैन का मतलब होता है क्या सकती हूँ, आई का मतलब होता है मैं, कम इन का मतलब होता है अंदर आ। तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैन आई कम इन। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है यहीं रुको। इसकी इंग्लिश होती है स्टे हियर। स्टे हियर। स्टे हियर। यहीं रुको। स्टे का मतलब होता है रुको और हियर का मतलब होता है यहीं। तो यहीं रुको। स्टे हियर। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इसकी इंग्लिश होती है कैन आई सिट हियर।
कैन आई सीट हियर? कैन आई सीट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कैन का मतलब होता है क्या सकती हूँ, आई का मतलब होता है मैं, सीट का मतलब होता है बैठना तो बैठ, और हियर का मतलब होता है यहाँ। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कैन आई सिट हियर? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या हुआ? इसकी इंग्लिश होती है व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? व्हाट का मतलब होता है क्या और हैपेंड का मतलब होता है हुआ। तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ या क्या परेशानी है? इसकी इंग्लिश होती है व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ या क्या परेशानी है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इसकी इंग्लिश होती है कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन का मतलब होता है क्या सकते हो, यू का मतलब होता है तुम, हियर का मतलब होता है सुन, और मी का मतलब होता है मुझे। तो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन यू हियर मी? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम ठीक हो? इसकी इंग्लिश होती है आर यू ओके? आर यू ओके? आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? मुझे 1 मिनट दो। इसकी इंग्लिश होती है गिव मी अ मिनट। गिव मी अ मिनट। गिव मी अ मिनट। मुझे 1 मिनट दो। गिव का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, अ का मतलब होता है एक, और मिनट का मतलब होता है मिनट। तो मुझे 1 मिनट दो। गिव मी अ मिनट। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम व्यस्त हो? इसकी इंग्लिश होती है आर यू बिजी? आर यू बिजी? आर यू बिजी? क्या तुम व्यस्त हो? बिजी का मतलब होता है व्यस्त, तो क्या तुम व्यस्त हो? आर यू बिजी? दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है मुझे थोड़ा समय दो। इसकी इंग्लिश होती है गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। गिव का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, सम का मतलब होता है थोड़ा, और टाइम का मतलब होता है समय। तो मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम तैयार हो? और मुझे देखने दो। दोस्तों अब ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आज के सभी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को समझकर मेरे साथ प्रैक्टिस भी की होगी। अब इन सेंटेंसेस को सिर्फ आज तक याद मत रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनमें से कुछ सेंटेंसेस अपनी डेली कन्वर्सेशन में भी इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।